नमस्कार। जबानी जमा खर्च यानी बयानबाजी के बाद अब चिट्ठियों के आदान प्रदान का दौर शुरू हो रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर जो चिट्ठी में बात कही गई है उसका सार ये है कि जजों के अपॉइंटमेंट में सरकार का भी दखल होना चाहिए या सरकार की भी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो रही हो, जब उनका सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा हो। दूसरा, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे ये व्यवस्था जो है, ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, ज़्यादा जवाबदेह हो सके। इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि सरकार का एक प्रतिनिधि हो। अगर आपको याद हो तो जो एनजेएसी था उसमें भी व्यवस्था कुछ इससे मिलती जुलती थी। उसमें हालांकि वो पैनल बड़ा था, उसमें था कि 3 सीजेआई के अलावा 2 सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक सदस्य जो है कानून मंत्री होंगे और 2 ऐसे एमिनेंट सिटीजन होंगे जिनको उसमें जगह दी जाएगी। और इनका चुनाव कैसे होगा, जैसे बाकी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया का होता है, यानी प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर अपोजिशन। ये 3 लोग मिलकर ये 2 प्रतिनिधि चुनेंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, नहीं माना। अब जो है उन 2 प्रतिनिधियों को छोड़कर इसी कॉलेजियम सिस्टम में, जिसमें 4 सीनियर जजेस और उसके अलावा सीजेआई होते हैं, उसमें एक सरकारी प्रतिनिधि को जगह देने की मांग की गई है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, जो कॉलेजियम का सिस्टम है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उससे बड़ा सीक्रेट इस देश में कोई है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं कि उसमें किस तरह से डिस्कशन होता है, किस आधार पर फैसला होता है। और बार बार इस संबंध में सरकार के लोग या जो भी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं, वो जस्टिस रूमा पॉल का वो बयान याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बहुत ही ओपेक है और इसमें यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, यानी एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के कैंडिडेट्स को एकोमोडेट करने का जो है वो सिलसिला चलता है। इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठे हैं उस पर भी सरकार की राय इससे सहमत नहीं है कि 1973 का, सरकार की राय तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उपराष्ट्रपति ने बोला था, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की राय यानी उपराष्ट्रपति की राय, उसको मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बार बार अलग अलग फैसलों में अलग अलग तरह से कहा है बेसिक। और उसके अलावा विपक्ष, कपिल सिब्बल बोले हैं, कांग्रेस के नेता बोले हैं कि ये जो 1973 का जजमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये इस बात के लिए है कि कोई सरकार निरंकुश होकर संविधान उसका मूल स्वरूप ही न बदल दे। अब आप देखिए कि इससे बड़ी फैलेसी क्या होगी किसी भी आर्गुमेंट की, कि जो बात कही जा रही है वो टेस्ट में फेल हो चुकी है। अप्रैल 1973 में ये जजमेंट आया केशवानंद भारती का और 1975 में इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान बदल दिया और केशवानंद भारती का जजमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने वीटो किया उस संविधान संशोधन को, सारे आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, 41 और 42, उनके जरिए पूरा संविधान एक तरह से बदल दिया गया कि जो है राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं 2 साल के लिए। क्या क्या उसमें संशोधन किए गए थे कि पार्लियामेंट में कोरम के लिए अगर सिर्फ 2 सदस्य होंगे, लोकसभा में या राज्यसभा में 2 सदस्य होंगे तो भी कोरम पूरा माना जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर के चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं दायर किया जा सकता। इनके चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, लोगों के जीने का अधिकार छीन लिया और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो ये तर्क तो बड़ा बेमानी है कि ये व्यवस्था जो की गई है बेसिक स्ट्रक्चर की, वो इसलिए कि कोई सरकार निरंकुश न हो जाए। सरकार निरंकुश हुई और सुप्रीम कोर्ट देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया।
तो इसलिए संसद जिसने ये संविधान बनाया है उसको अधिकार है अगर संविधान में संशोधन का तो हर तरह के संशोधन का। फिर कह रहा हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई निरंकुश सत्ता ऐसा करती है, उसको जनता का समर्थन नहीं हासिल है, तो जनता जो है उसके पास अधिकार है उस सत्ता को पलट देने का, सत्ता से बाहर भेज देने का। डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसी तरह से चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है और विपक्षी दल वो ये मानने को तो तैयार हैं, वो एनजेएसी की आलोचना करने को तैयार है, लेकिन उनको लगता है कि इस सरकार को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी दूसरी सरकार हो, मोदी की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार ना हो, उसको अधिकार मिले, इसमें उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। तो ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है और ऐसा लगता है कि सरकार आमादा है कॉलेजियम सिस्टम को बदलने पर, और मुझे लगता है कि वो बदल कर रहेगी। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।